एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। बिल आखिर एक और एपिसोड तैयार करने जा रही हूँ मैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 4 होगा ये एस्ट्रोलॉजी का। और आज ये रिकॉर्डेड वीडियो है। मैंने उसमें करने लाइव के दौरान करने की बजाय रिकॉर्डिंग को प्रेफर किया है, सो दैट थोड़ा ज़रा चीज़ें बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो रही थी तो वो ठीक हो जाए थोड़ा सा। हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 9-10 लोग हैं मेरे पास आज, जिनका मैं बर्थ चार्ट यहाँ रीड करूँगी, और वही तरीक़ाकार है जिस सीक्वेंस में चलता हुआ आ रहा है, उसी तरतीब से जिस तरतीब से आपने मैसेजेस किए हैं उसी तरतीब से मैं उसको टेकअप करूँगी। सबसे पहले आज जो बर्थ चार्ट है मेरे पास वो अनीका आर्या का है। ये आसानसोल वेस्ट बंगाल की हैं, और बाकी इन्होंने अपनी डिटेल्स जो हैं वो दे दी थी मुझे। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा था, और मैंने ये कहा था कि मैं आप लोगों को आपका एग्जैक्ट जो बर्थ साइन है और मून साइन है वो बताऊंगी, और साथ में अगर आप एक क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इनका क्वेश्चन जो था इनका वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में था, और इनका असेंडेंट जो है वो जेमिनी है। मून जो है वो इनका सजिटेरियस में है। चार्ट इनका अच्छा है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ओवरऑल अच्छी पोजीशनिंग है चार्ट के अंदर। जहाँ तक जेमिनी होने की बात है तो काफ़ी ज़हीन है इनके, स्पेसिफ़िकली इनके चार्ट के अकॉर्डिंगली मैं बात करूँगी, क्योंकि और भी इससे पहले हम जेमिनीज़ के चार्ट को रीड कर चुके हैं। इससे पहले भी 2-3 जेमिनीज़ थे। इनका स्पेसिफ़िकली जो है वो चार्ट वो उसमें उसके हवाले से मैं बात करूँगी। काफ़ी ज़हीन ख़ातून है और एक्टिव भी हैं। मून साइन भी इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्पन है, ज़्यादा इधर उधर की बातें सुनने वाली नहीं है, और थोड़ी समटाइम्स तीखी भी हो जाती हैं। ओवरऑल इनको फोकस करने की ज़रूरत है। जेमिनी की ज़िंदगी में एक जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है वो ये है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर इनको डिसाइड करना पड़े, और ख़ास तौर पे वो डिसीजन अगर इनकी अपनी ज़ात के बारे में हो, तो इनको काफ़ी मुश्किलात आती हैं। और हालांकि ये इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं कि दूसरों को बहुत अच्छा मशवरा दे सकते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ख़ास तौर पर अनीका ने चूँकि जॉब के हवाले से बात की है, तो और इनका चूँकि मून जो है वो भी कुछ इसी किस्म की पोजीशन में है, तो कोई थोड़ी सी भी बात हो तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और बग़ैर बहुत ज़्यादा कोई सोच विचार किए कि क्या नुकसान हो सकता है छोड़ छाड़ के आ जाएंगे ये उन लोगों में से हैं। पहली बात तो ये है अनीका कि आपको अपने इस बिहेवियर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जब भी गुस्सा आए थोड़ा सा एक लम्हे को पॉज करें, और उसके ऊपर ज़रा आगे पीछे का उसका हिसाब लगा लें, और फिर आप फ़ैसला करें। एकदम से बिल्कुल हाथ झाड़ के चले आना कोई अक्लमंदी नहीं होती। अच्छा, जहाँ तक इनकी जॉब की बात है, तो जॉब का थोड़ा सा अनीका मिक्स टाइप का इफ़ेक्ट बन रहा है, क्योंकि हमने खाली ये नहीं देखना होता कि बर्थ टाइम पे आपके जो जायचा है या कुंडली है उसकी क्या सिचुएशन है, हमने ये भी देखना होता है कि करंटली प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो क्या चल रही हैं। एक तरफ से तो आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, और दूसरी तरफ से आपको थोड़ा मुश्किल आने का इम्कान है। एक मिक्स बैग टाइप जो होता है ना वो है। इस लिहाज से देखा जाए अगर, तो जो अच्छी बात है, पॉजिटिव साल है, पॉजिटिव टाइम पीरियड है वो चल रहा है आपका, और सितंबर 2020 भी आपका से जो एक टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है वो भी अच्छा है। इसमें ये भी चांसेस हैं कि सर्टन पोजीशनिंग जो है वो उसके साथ चांसेस आर देयर कि अगस्त के एंड से लेके अक्टूबर तक का टाइम भी आपकी रिगार्डिंग टू योर जॉब, सरकारी गवर्नमेंट जॉब ने गवर्नमेंट जॉब की बात की, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये एक टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक और जो एस्पेक्ट बनेगा जो कि फिर नवंबर 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक चलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हो सकती हैं, वो ये कि अक्टूबर नवंबर से पहले पहले आपको जॉब मिल जाए,
ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जॉब आपको मिल जाए, लेकिन उसके बाद लेटर ऑन वो जो अगले 4-6 महीने हैं अप्रैल तक के, वो इतने ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएं कि आप ये सोचना शुरू कर दो कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ, हालात इस किस्म के बनना शुरू हो जाएं। तो पहले से ही आप अभी आज ही की दिन से, आप जब ये आप प्रोग्राम सुन रही हैं, अभी आज के दिन से ही आप ये बात डिसाइड कर लें कि मुझे अगर जॉब मिलती है, कुछ हो जाए, मुझे वहाँ पे ही रहना है, मुझे उस जॉब को छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि जो आपका चार्ट है उसको देख के ये पता चलता है कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप इस किस्म के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेकअप भी कर सकते हो और फेस भी कर सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। अब ये है कि जॉब मिलने के, अगेन मैं बताऊंगी आपको कि जॉब मिलने के चांसेस हैं इसी साल में आपको, लेकिन उसके बाद का टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है और आसानी से ये बात हो सकती है कि आप ये सोचो कि मैं अब ये जॉब छोड़ दूँ यहाँ पे मैं क्यों आ गई थी, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको डिटरमिन रहना पड़ेगा और जो भी सिनेरियो बनता हो उसको फेस करना पड़ेगा। रेमेडीज़ जो हैं इसमें आपके लिए, जो जॉब के लिए, वो आपको येलो सफ़ायर पहनना चाहिए। अच्छा, इसमें येलो सफ़ायर पहनना चाहिए, 5 कैरेट से ज़्यादा का हो, कम ना का ना हो। दूसरी बात ये कि जब आप रिंग बनवा लें, ठीक है, वो ये राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहना जाता है, तो जब आप रिंग बनवा लें तो तब आप ज़रूर टाइम अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली टाइम कैलकुलेट करवा लें कि कौन सा बेहतरीन टाइम है येलो सफ़ायर पहनने का। क्योंकि बहुत सी दफ़ा ये होता है कि हम पत्थर सही नहीं लेते हैं, छोटा ले लेते हैं साइज़ में, जितना इफ़ेक्टिव होता है वो नहीं उतना साइज़ का लेते हैं, गलत उंगली में पहना हुआ होता है। फिर ये भी होता है कि जो उसके पहनने का टाइम है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो उसके बेनिफिट्स जो है ना वो हर तरह के मतलब अगर कोई चीज़ आपने, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपने इग्नोर की है तो दर्जा बदर्जा जो है उसके बेनिफिट्स जो हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो इसलिए जब आप ये रिंग ले लें और पहन लें तो पहनने का टाइम आएगा आपका, तो आप वो टाइम कैलकुलेट करवा के अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली तो फिर आपने वो पहनना है। और ये येलो सफ़ायर जो है ये आपको काफ़ी सारे मामलात में हेल्प आउट करेगा। बाकी आपकी चीज़ें ठीक हैं, सही चल रही हैं और क्वेश्चन भी आपका यही था। ओके जी। अनीका के बाद जो नेक्स्ट नाम मेरे पास यहाँ पे है वो सना नैयर का नाम है, और सना नैयर जो हैं ये हैं कहाँ की, इस्लामाबाद की हैं, पाकिस्तान की। अच्छा, और इनका शादी का क्वेश्चन है। सना भी असेंडेंट वाइज जो है आपका जो बर्थ साइन है वो आपका जेमिनी ही है, और आपका जो मून साइन है वो कैंसर है। अच्छा, आपके चार्ट में काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, ख़ासतौर पे आपने क्वेश्चन जो किया है शादी का, उसी के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आपको, जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए और आपके जहन में भी होना चाहिए। एक तो ना आपको अपनी सोचने के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रखें, लोगों के बारे में अच्छा गुमान करने की कोशिश करें, और क्योंकि आपके चार्ट को देख के ये लगता है कि लोग तो आपकी तरफ अच्छे आते हैं, आपके चार्ट की क्वालिटी ये हमें बताती है कि लोग तो आपकी तरफ अच्छे आते हैं, आपका बिहेवियर उनको भगा देता है, या आपका बिहेवियर इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, और आप हर एक को ऐसे शक की निगाह से या नेगेटिवली, जिसको हम कहते हैं ना कि हर एक के बारे में बुरा सोचना या हर एक के बारे में ये सोचना कि ये तो है ही नहीं अच्छा, इस टाइप की यहाँ पे फीलिंग नज़र आती है। थोड़ा बहुत आप में अब मतलब एग्रेशन है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, झगड़ा जल्दी हो जाता है। ये सारी वो बातें हैं जिनको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने आप को फोकस्ड रखें पॉजिटिविटी के ऊपर, अपने आप को फोकस्ड रखें कंसिस्टेंसी के ऊपर। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि ये सारे जेमिनाइज़ के लिए मेरी ओपिनियन है कि सब जो जेमिनाई हैं, अगर आप अपने बारे में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आपको मुश्किल आ रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स रखें, ठीक है, आपकी फैमिली में हो, फैमिली से बाहर हो, वैसे कोई टीचर, गुरु हो, कोई भी ऐसा जहाँ पे जो आपको एक न्यूट्रल किस्म की ओपिनियन दे सके, तो वो आप रखें, सो दैट आप वो बात जो आप देख नहीं पाते हैं या वो बात जिसके बारे में आप फैसला नहीं कर पाते हैं, आपको एक अच्छी ओपिनियन जो है वो मिल सके।
अच्छा, अब ये चार्ट के हिसाब से जो आपका शादी का टाइम पीरियड है वो तो स्टार्ट है, लेकिन कुछ सर्टन प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं जिसकी वजह से चांसेस ज़्यादा है कि शादी जो हो तो वो ख़राब हो जाए, आपका मसला हो जाए। हालांकि जो आपके हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है वो हमें बताता है कि अच्छा तालीम याफ्ता इंसान होगा, ऐसा शख्स जिसके मजहबी रुझानात होते हैं और फैमिली भी उसकी जो है वो अच्छी होगी। लेकिन अगेन वही बात कि आपकी जो अपनी नेगेटिविटी है वो सिचुएशन ख़राब करती है। तो एक तो ये कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें चीज़ों के ऊपर। दूसरा ये है कि आपको सदका देना है हफ्ते के दिन का और मंगल के दिन का। हफ्ते वाले दिन कोई भी बूढ़े माजूर अफराद जो फ़िज़िकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, आप उनको कुछ खाना खिलाएं या किसी किस्म की माली इमदाद कर दें। सिमिलरली मंगल वाले दिन जो मेंटली जो डिस्टर्ब लोग होते हैं, कोई मेंटल असाइलम में है, कोई इस किस्म के जो लोग हैं, उनको वहाँ पे चैरिटी कर सकती हैं आप, उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे दे सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाहती हैं। इन दो चीज़ों के अलावा आपको दुर्र नजफ़ पहनना है, ठीक है, और ये आपको राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है। अगेन 5 कैरेट से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कब पहनना है, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि स्टोन जो है वो किसी भी रैंडम टाइम पे नहीं पहना जाता। रैंडम टाइम पे रैंडम फिंगर में रैंडम साइज़ का नहीं पहना जाता। जब आप रिंग बनवा लें अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली तो फिर आप कंसल्ट करके तो टाइम अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कि कौन सा टाइम आपको सूट कर रहा है उसके हिसाब से आप पहनिएगा। तीसरी बात, आप उन लोगों में से हैं जिनकी शादी को बहुत ज़्यादा देखभाल के, मैचिंग करके, बहुत टाइम भी कैलकुलेट करके करने की ज़रूरत होती है। अगर मैचिंग अप्रोप्रिएट नहीं होगी या मैचिंग होगी नहीं तो डाइवोर्स भी हो सकती है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आपकी जो शादी है तो उसमें प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि मैचिंग जो है आप उसके ऊपर फोकस रखें। इसके अलावा और अच्छा है, बाकी पढ़ने पढ़ाने का आपको शौक़ है, ज़ुबान की आप थोड़ी सी तेज़ हैं, चीज़ों को नॉलेज आपको गेन करने का बहुत शौक़ है और काफ़ी ज़्यादा आप नॉलेज ओरिएंटेड भी हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो सना नैयर के लिए है, ठीक। अच्छा जी, सो नेक्स्ट आई हैव ओवर हियर अरीबा हारिस। अरीबा हारिस शेखुपुरा बॉर्न हैं और इन्होंने अपनी सारी तफसीलात भी दी हुई हैं। शादी के फ्यूचर के बारे में अरीबा ने बात की थी। ओके, सो अरीबा भी जो हैं वो जेमिनी असेंडेंट हैं और इनका मून भी सेजिटेरियस में है, ठीक है। ये कमोबेश पिछले वाली जो गर्ल है कमोबेश वैसा ही सिचुएशन है यहाँ पे, और इनकी शादी हो गई हुई है और इन्होंने शादी का फ्यूचर पूछा है। अगेन जेमिनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, अपने बारे में इतने ज़्यादा शॉर्ट नहीं होते हैं, लोगों से उनको बहुत ज़्यादा ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों अदरवाइज़ वो सब कुछ लोगों के ऊपर डाल देते हैं कि भाई आप ही कर दें हमें ना जो भी करना है आपने। तो आपकी ज़िंदगी में भी अरीबा ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको एक न्यूट्रल लेवल के ऊपर एडवाइस कर सकें, सो दैट आप उसको फॉलो करके बेहतर तरीके से चीज़ें आगे चला सकें। अरीबा के चार्ट के अंदर जो मसले हैं वो एक तो ये कि आपके हस्बैंड का करैक्टर जो है ना, बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एंग्री और शार्प जो लोग होते हैं ना बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसा नज़र आता है। बहुत ज़्यादा खामखा का गुस्सा, खामखा का नाराज़गी और इस टाइप का। तो अब ये बात जो आपने ये पूछी है कि फ्यूचर क्या होगा, इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी लड़की या लड़के के चार्ट के अंदर इस किस्म की प्रॉब्लम होती है जो कि देखने में पता चल जाता है कि ये तो इनकी डाइवोर्स होने के इम्कान आते हैं। लेकिन आपके चार्ट में ऐसा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी मैचिंग नहीं है तो ये हो भी सकता है,
ठीक है। डाइवोर्स हो भी सकती है अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी मैचिंग नहीं है तो। अगर बहुत हालात ख़राब हों, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हों किसी भी किस्म की, लेकिन हस्बैंड और वाइफ की मैचिंग अच्छी हुई हो तो वो जैसे कैसे भी उन हालात में से गुज़र जाते हैं। लेकिन अगर मैचिंग अच्छी नहीं हुई है तो थोड़ी सी भी बात के ऊपर जो है वो मामलात इस दर्जे में ख़राब हो जाते हैं कि वो ख़त्म होने की बात आ जाती है। सो अरीबा, आपके लिए जहाँ तक आपके चार्ट की बात है, आपको भी हफ्ते को और मंगल को सदका देने की ज़रूरत है। हफ्ते वाले दिन सैटरडे को आपने बूढ़े माजूर अफराद को कुछ खाना खिलाएं या कोई हेल्प कर दें किसी किस्म की, और मंगल वाले दिन जो कोई चैरिटी होती है मेंटली रिटार्डेड लोगों की, वहाँ पे आप दे सकती हैं पैसे। इसके अलावा आपको येलो सैफ़ायर पहनने की ज़रूरत है, अगेन 5 कैरेट से कम ना हो, और ये राइट हैंड साइड पे पहना जाएगा मिडिल फिंगर में। आप भी रिंग बनवा लें और फिर आप कंसल्ट कर लीजिएगा कि कब पहननी चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बात। दूसरी बात, आपके लिए एग्जैक्ट सिचुएशन, आपकी और आपके हस्बैंड की शादी की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या रहेगी वो तब तक पता नहीं चल सकेगी जब तक आपके हस्बैंड का बर्थ चार्ट भी रीड नहीं होगा और उन दोनों को आपस में कंपैटिबिलिटी उनकी जो है वो रीड नहीं होगी, क्योंकि सिंगल हैंडेडली खाली आपके चार्ट के साथ नहीं समझ आ रहा, कोई कंफर्म बात नहीं है, हाँ भी है और नहीं भी है, ठीक। तो इसलिए अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली फिर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास जो नाम है ज्योति गुप्ता का नाम है, जो कि झारखंड की हैं और ये हायर एजुकेशन और करियर बिल्डिंग के बारे में बात करना चाह रही थी और पूछना चाह रही थी, ठीक है। ओके, सो ज्योति का जो असेंडेंट है वो टॉरस है और मून साइन जो है वो लिब्रा है। टॉरस लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, एक ख़ास किस्म की उनको स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर रिक्वायर्ड होती है। उन्हें पता होता है कि भाई अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे तो हमारी ज़िंदगी कंफर्टेबल होगी। दोनों जगह पे टॉरस में भी और लिब्रा में भी जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है। वीनस खूबसूरती का, कंफर्ट का, अयाशी का, कीमती अशिया का निशान है, ठीक है। फिर चाहे उसमें प्रॉपर्टी है, चाहे घर है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, कोई भी चीज़ है, स्टोन्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, डायमंड्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये वीनस के अंडर आती हैं। और मज़े की बात ये है कि आपका असेंडेंट भी वीनस बेस्ड है और आपका मून साइन भी वीनस बेस्ड है। तो डेफ़िनेटली आपको इस बात का एहसास है कि मुझे काम करना है, और वैसे भी आपके बर्थ चार्ट के अंदर इस किस्म की पोजीशन बनती है जिसमें लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी होते हैं, और मतलब एक काम जिसके बारे में बस सोच लिया है कि ये करना है तो बस वो करते ही उसी के ऊपर लगे रहते हैं, चाहे कितनी भी रुकावटें आती हैं या कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जहाँ तक आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है हायर एजुकेशन का, वो डेफ़िनेटली उसमें आपके चांसेस हैं, लेकिन कुछ इस किस्म की भी बात है जिसमें ये कि नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। इसमें आपकी गुड लक कि आप यहाँ पे मौजूद हो और आपको ये बात बताई जा रही है, आपने ये बात उस वक्त पूछी है जब ये बात होने जा रही है, वो ये है कि दिसंबर 2019 से आपका एक ऐसा अच्छा पीरियड शुरू हुआ है जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, ये टाइम पीरियड जो है ये 2022 तक रहेगा, यानी अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, 2-3 साल का टाइम है ये। तो ये जो है ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर मौके लेकर आएगा, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, हायर एजुकेशन हो, शादी हो, कुछ भी हो ना, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा टाइम पीरियड है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपको एक तो इस चांस से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बात कहना कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का तो जी मसला ही नहीं आएगा, नहीं, मैं ये बात नहीं कहूँगी, लेकिन ओवरऑल चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, या ये कह लो कि आपकी अपनी एबिलिटी इतनी हाइटेंड होगी कि वो इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेगी।
हाँ, एक बात जो आपके लिए है वो ये है कि आपको एमरल्ड पहनना चाहिए। एमरल्ड जो है वो राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में, पिंकी में पहना जाता है। और किसी बहुत अच्छे टाइम के ऊपर जब आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से पोजीशन जो है वो प्लैनेट की बहुत अच्छी बनी हुई हो, तो तब आपने वो पहनना है। उसके लिए अगेन आप टाइम को आपको कैलकुलेट कराना पड़ेगा अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, अदरवाइज़ ये बात याद रखिएगा कि ये जो 2-3 साल हैं 2019 के एंड से लेके 2022 के एंड तक के, आपको चाहिए कि आप इसमें मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अब मालूम नहीं कि अभी एग्जैक्टली अभी आप क्या पढ़ रही हैं या क्या कर रही हैं, लेकिन ये कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो बहुत अच्छा है आपके लिए और बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, फ़र्दर भी हो सकता है आप अगर आप इसके बारे में कॉन्शियस रहें तो। ओके जी, सो नेक्स्ट मेरे पास आसमा मंज़र हैं। आसमा मंज़र जो हैं वो कराची की हैं और आसमा मंज़र का असेंडेंट जो है वो कैंसर है और मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न है। आसमा मंज़र ने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा था अपनी डिटेल के साथ, कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ कि क्या क्या करना है या क्या पता करना है। तो एक मैं जनरल सा जो एक बात है वो आपको बता देती हूँ आपके चार्ट के बारे में। बोथ असेंडेंट और मून साइन दोनों जो हैं वो इस किस्म के हैं जो कि आप कह लो कि एक जगह पे रुक जाना, ठहर जाना, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, जो एक ज़मीन के अंदर गड़ी हुई सी फीलिंग होती है जिसके अंदर आप चेंज नहीं बर्दाश्त करते हो या आप चेंज करना ही नहीं चाहते हो, आप जहाँ पे रुके हो वहीं पे रुके रहना चाहते हो। दोनों साइंस में यही एक बात है, असेंडेंट में भी और मून साइन में भी। तो आपके लिए जो दो एक बातें यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी आसमा मंज़र, उसमें ये है कि एक बात तो ये कि जब तक चेंज नहीं आता और जब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती चेंज के बारे में, तो तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते हो, आप अगले ज़िंदगी में अगले लेवल के ऊपर नहीं जा सकते हो। जब भी कोई चेंज आता है तो तभी हम अगले लेवल के ऊपर जाते हैं, चाहे वो चेंज हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है, चाहे वो चेंज हमारे लिए कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, कितना पेनफुल होता है, इसके बावजूद जब तक कोई चेंज नहीं आता हम ज़िंदगी में अगली स्टेज पे नहीं जा पाते। सो आपके लिए भी ज़रूरी है कि जो चेंज आता है तो आप उससे परेशान ना हो, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए वो चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि ओवर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आती है कैंसर असेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा ज़रा हल्का हाथ रखा करें लोगों के ऊपर और लोगों की बातों में लोगों को फ़ौरी तौर पे लोगों को ट्रस्ट करने की बजाय थोड़े अरसे के लिए उनको चेक पॉइंट के ऊपर रखा करें और उनको ऑब्ज़र्व किया करें। फ़ौरी तौर पे लोगों की बातों में आके कोई फ़ैसला मत किया करें, लोगों के बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहा करें। हमेशा क्या होता है कि असल में मोस्टली ये होता है कि जो हम खुद होते हैं हम उसी पर्सपेक्टिव से लोगों को देख रहे होते हैं। अगर हम बहुत लॉयल और फेयर हैं, हम समझते हैं सब वैसे ही हैं, लेकिन अक्लमंदाना तरीका इसमें ये होता है कि आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखते हो लोगों के बारे में, ना लोगों की बातों पे इमोशनल हो जाते हो, ना उनसे लड़ने लग पड़ते हो, ना उनकी बातों पे फ़ौरन यकीन कर लेते हो, ना हर बात के ऊपर गुस्सा करने लगते हो। बहुत जल्दी आपको शायद गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी आप भड़क उठती हैं, ओवर इमोशनल हैं, ओवर सेंसिटिव हैं। ये चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं और आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप अपनी जो है वो इस बारे में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बारे में नज़र रखें। बाकी चेंज को आप ओपन हार्टेडली, ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करें, ये यकीनन आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके जी, सो नेक्स्ट आई हैव हुसनैन हैदर। हुसनैन हैदर जो हैं वो बहावलपुर के हैं और इनका जो असेंडेंट है वो वर्गो है और मून साइन स्कॉर्पियो है। बीइंग वर्गो असेंडेंट बहुत ज़्यादा नुक्ताचीन, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, काम करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत फोकस्ड हों, हर चीज़ को अपने अंदाज में रखने के कायल हों, वहाँ क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, एक परफेक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है लोगों का वो नज़र आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अच्छा इस तरह के जहाँ तक मुझे मेरा ख़्याल है, मुझे कुछ
कन्फ्यूजन हो रही है। मेरा ख्याल है हुसनैन ने शादी के बारे में ही पूछा था। तो शादी के बारे में भी यूजुअली ये होता है कि वर्गोस जो होते हैं वो बड़ा सोच समझ के शादी की तरफ जाते हैं। वो पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, अपना प्लान लाइफ के अंदर उनका बना हुआ होता है। एक सर्टेन पोजीशन पे जाके मैंने ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद पार्टनर की बारी आती है। पार्टनर की सिलेक्शन में भी ये होता है कि मुझे ये सर्टेन बेनिफिट्स हो रहे हैं या इसमें ये एक अच्छी ये बातें हैं। मतलब एक आप कह लो एक नॉन इमोशनल टाइप का और बहुत ही रैशनल टाइप का डिसीजन होता है उनके लिए शादी। ये नहीं कि भाई कोई नज़र आ गया और उसके ऊपर मर गए और बस शादी कर ली ना, ऐसे नहीं होता। लेकिन इस केस के अंदर, हुसनैन हैदर के केस के अंदर, मून जो है वो स्कॉर्पियो में है। जब मून स्कॉर्पियो में चला जाता है, बहुत ज़्यादा डीप रनिंग इमोशंस होते हैं और अगर तो कहीं आप फंस गए हैं ना, तो बस फिर आप फंस ही गए हैं, वहाँ से फिर निकलना मुश्किल है आपके लिए। तो एक मुझे ये महसूस होता है कि हुसनैन हैदर जो हैं वो एक डुअलिटी में हैं। एक तरफ आपका असेंडेंट है जो कि आपको अक्लमंदी, करियर ओरिएंटेडनेस और एक फोकस लाइफ के अंदर करना, एक सर्टन स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंचना और सिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपका जो दिल है, जो आपके इमोशंस हैं, वो स्कॉर्पियो मून के हाथों जो है वो परेशान है। अब अगर तो आपका शादी का इशू ही है, आपने 2-3 दफ़ा मैसेज किया था और वो कुछ आपकी डिटेल्स मिसिंग थी और वो मेरा ख्याल है क्वेश्चन उसके दरमियान में कहीं इधर उधर हो गया, तो चार्ट आपका बहुत ख़राब है हुसनैन और बहुत वीक है। हालांकि अभी भी आपकी शादी का पीरियड चल रहा है, लेकिन बग़ैर कोई रेमेडीज़ किए आपके लिए शादी करना बिल्कुल भी एडवाइस नहीं होगा। और शादी अगर हो भी गई तो कामयाब होना, खुश रहना, बीवी का अच्छा होना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो इसमें नज़र आ रहे हैं। आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी जो है वो इस बात को डिमांड कर रही है कि आप पहले अपने करियर के ऊपर फोकस करें। सो मेरा ये ख़्याल है कि अब मैं यहाँ पे आपकी शादी के मामलात के ऊपर ज़्यादा बात करने की बजाय मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि बेहतर ये है कि आप अपने लिए कोई फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कोई ऐसा पॉइंट इस्टेब्लिश करें पहले, जिसके ऊपर स्टैंड करके आप फिर लोगों को या किसी लड़की को अप्रोच कर सकें। और एक आधी रेमेडी से काम नहीं चलेगा, आपके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। तो इसलिए जो है वो बेहतर ये है कि आप पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लें और फिर उसके बाद जो है वो इस तरफ आप आइएगा। ओके जी। सो अभी नेक्स्ट जो चार्ट है वो सोनल मल्होत्रा का है और सोनल मल्होत्रा जो हैं वो जयपुर राजस्थान से हैं। सोनल जो हैं उनका क्वेश्चन जो है उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में है और सोनल का असेंडेंट जो है वो भी लिब्रा है और मून साइन भी लिब्रा है। सो बीइंग लिब्रा राइजिंग एंड बीइंग लिब्रा मून, बहुत ज़्यादा हार्मनी और ब्यूटी ओरिएंटेड लोग होते हैं, बहुत कॉन्शियस, बहुत नरम मिजाज, खामखा में लोगों के साथ लड़ाई नहीं लेते, बल्कि अवॉइड करते हैं किसी तरह से भी कोई झगड़े में ना पड़े ये लोग, और एक हार्मनी सी सब जगह पे बनी रहे। इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि लोगों के साथ बहस मुबाहिसे में उलझें और इस किस्म की किसी एक्टिविटी में शामिल हों। जहाँ तक आपके सोनल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात है, तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली आपका काफ़ी मुश्किल टाइम पीरियड चल रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिड 2014 से चल रहा है। और ये काफ़ी टाइम पीरियड ऐसा है जो कि लिब्रा असेंडेंट होने की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये टाइम पीरियड अभी चलेगा, ये ख़त्म होने वाला फ़िलहाल इतनी जल्दी नहीं है, काफ़ी अभी लंबा बाकी है इसमें से। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेडनेसडे वाले दिन चैरिटी किया करें। कोई भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पे कोई अनाथ आश्रम है, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और वो ऑर्फनेज है कोई वहाँ पे, या इस तरह की किसी भी जगह पे जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं है और वो पुअर हैं बहुत ज़्यादा, आप वहाँ पे उनको कुछ दे सकते हैं। कोई भी चीज़ जो ग्रीन कलर की हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, फैब्रिक हो, मिठाई हो, कुछ भी जो है वो आप उनको दें।
अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आपके जो चार्ट के अंदर वीकनेस है, उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप वाइट सैफ़ायर या डायमंड पहने। वाइट सैफ़ायर तो वही 5 कैरेट होना चाहिए, डायमंड जो है वो 1 कैरेट के आसपास डेट का भी हो सकता है, दैट विल बी अनफ फॉर यू। इन सब रेमेडीज़ के अलावा जो एक बात है वो ये है कि अभी जो साल का ये वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी, और टिल द टाइम अक्टूबर नवंबर, ये वाला टाइम पीरियड जो है यहाँ तक काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद जो टाइम है जो कि तकरीबन काइंड ऑफ नवंबर और उसके आसपास का टाइम पीरियड बन सकता है, ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आपको कोई सडन बेनिफिट हो सकता है। ये सडन बेनिफिट जो है ये आपका हो सकता है कि किसी पार्टनरशिप के थ्रू आपको कोई अमाउंट जो है वो मिल जाए, कोई इस किस्म का सडन बेनिफिट आपको जो है वो हो सकता है, जिसमें आपने एफ़र्ट की हुई है ऑलरेडी और लकीली ऐसा कोई चांस बन जाए कि आपको कोई उसमें इनकम हो जाए, कोई बेनिफिट हो जाए। अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड को बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से कोई फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं तो कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई इस किस्म की बात हो सकती है। तो ये एक छोटी ब्रैकेट है जो इस साल के एंड पे तकरीबन 1 महीने की कह लें आप, जो कि जिसमें आपको कोई ना कोई किसी किस्म का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है एक उसी टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे जो है वो सिचुएशन जो है वो मुश्किल होती हुई नज़र आएगी, मुझे आ रही है कम से कम। आप ये बहरहाल ज़रूर करें कि आप वाइट सैफ़ायर या डायमंड पहने और वेंसडे वाले दिन की आप जो है वो कोई ना कोई चैरिटी ज़रूर करें, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चार्ट है मेरे पास वो हसन फयाज़ का चार्ट है, और हसन जो हैं वो अबू धाबी बॉर्न हैं। शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। हसन का जो असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो है और मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न है। बीइंग असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट बहुत ज़्यादा जो एक ऐसे लोग जो बहुत डीप होते हैं और इतने आसानी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, लोगों पे ट्रस्ट भी ज़रा कम होता है इनका। लेकिन अगर कहीं पे इनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए या कहीं पे ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो वो फिर पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कह लें टू सम एक्सटेंट। और ये भी होता है कि थोड़े ना पोजेसिव होते हैं, थोड़े तो नहीं, खैर काफ़ी पोजेसिव होते हैं। सो मून जो है कैप्रिकॉर्न में है, वही अगेन स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। चूँकि एक तरफ लोगों के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, दूसरी तरफ स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो एक थोड़ा दरमियानी का जो है ना रास्ता वो इनका चलता रहता है। इनकी शादी की जो इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपने कि शादी की सिचुएशन के बारे में, तो जो शादी का सिग्निफिकेटर है उसकी पोजीशन तो हसन कोई बहुत अच्छी नहीं है। नज़र ये आता है कि आपके आसपास फैमिली में भी कोई इस किस्म की सिचुएशन बनती हुई नहीं नज़र आती जिसमें आपको कोई शादी का बन जाए। एक तो आपको कहीं कोई बाहर ही खुद ही कुछ ढूंढना पड़ेगा, एक तो ये मतलब अरेंज मैरिज के तो कोई चांसेस नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके चूँकि सर्टन प्रॉब्लम्स हैं बर्थ चार्ट के अंदर, इसीलिए मुझे लगता है कि आपने कोशिश अगर की भी होगी तो वो शादी की सक्सेसफुल नहीं हुई होगी। अब आपके लिए ये है कि एक तो आप लाजमी रेमेडीज़ करें, नहीं करेंगे तो शादी होना मुश्किल है, और अगर हो गई तो ख़राब हो जाएगा, काम टूट भी सकती है। सो आपके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें आपको 2 स्टोन्स जो हैं वो मैं सजेस्ट करूँगी। एक आपने येलो सैफ़ायर पहनना है और एक आपने ब्लू सैफ़ायर पहनना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अभी आने वाला 1 साल जो है वो आपका शादी का कोई टाइम पीरियड नहीं है इसमें, तो बेटर इज़ दैट कि आप ये रिंग्स वगैरह पहने, रेमेडी करें ये आप, और फिर मीनवाइल थोड़ा ये जो 1 साल का टाइम पीरियड गुजरता है तो कोई सिचुएशन होपफुली डेवलप होने का इम्कान बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगेन स्टोन्स जो हैं वो 5 कैरेट से कम नहीं होने चाहिए।
एक आपने लेफ़्ट हैंड की फिंगर में पहनना है, मिडिल फिंगर में, एक राइट हैंड के मिडिल फिंगर में पहनना है। दूसरी बात ये कि टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपको भी मैं ये बताना चाहूँगी। तो जब आप ये रिंग्स ले लें, बनवा लें, अपने साइज़ में अंगूठी के अंदर बनवा लें जब ये, तो तब फिर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और आपका बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली टाइम, अदरवाइज़ समझे बेनिफिट्स आधे रह जाते हैं। अगर आपने ठीक टाइम देख के नहीं पहना है, बेनिफिट्स आधे से भी कम रह जाते हैं। ओके जी, सो ये मेरे पास सेकेंड लास्ट मेरे पास है बर्थ चार्ट इस टाइम पे। नवीशा हैं, नवीशा इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, डरबन साउथ अफ्रीका। She sent me her marriage date and remaining details. So she wants to have guidance about her life. Her ascendant is Scorpio and the moon sign is Pisces. Scorpio ascendants, very passionate, very possessive. They really want to have a faithful person in their life. Since moon sign is in Pisces, they usually trust other people, but they are not only trusting others, they really want to that the relationship or the emotions should be reciprocated in the same manner. The intensity they are giving to someone, they want to receive in the same manner from that person as well. Okay, so Navisha, from your chart, which I want to tell, the thing I want to tell you, which is very important, that you are basically a Manglik person. For a Manglik person, there are a couple of things which is very necessary to remember all the time. First of all, they are not sort of compromising people, though your moon sign is in Pisces, but still maybe it will be very difficult for you to compromise on anything. Secondly, for Manglik people, there should be a very good matching with the person. Without matching, if you marry anyone without having certain standard of matching between the two charts, more than 90% chances are there that you will be divorced, or you just have to leave that person somehow, or the person may leave you. So if you want to have relationships again, if you want to be married again, you really need to consider this thing, that apart from these remedies which I'm going to tell you right now, you need to remain thoughtful about the thing, or you should focus on this thing, that whenever you met someone and you think that that person is appropriate for marriage, you should have their birth chart with you, and a very good astrologer should be there for you to find the compatibility of you two. Otherwise, again, that marriage can be ruined due to all this Manglik issue. So one more thing which I want to tell you, that in coming years, I don't think so that a marriage or a good relationship or maybe committed relationship is possible for you. For that purpose, you really need to wait for 2025. Then there will be a possibility, then there will be a good time period for you and possibility of getting connected with someone. But again, you really need to do these remedies as well. You need to wear white sapphire, that should be in your middle right finger, should be 5 carat or above. And again, you need to contact me. You can contact me for that purpose, that a time should be calculated when you have to wear that ring. Without the appropriate time, you cannot get 100% benefit from that stone which you will buy and you want to wear. First of all, you need to wear a yellow sapphire. Without having yellow sapphire with you, I really am doubtful that you can get any benefit from the time period that will be starting from 2025. First of all. Secondly, you need to give charity on the Friday. Please guys,
आप अपने जहन में सब लोग रखें, जो दिन बताए जाते हैं, जो टाइम पीरियड बताए जाते हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें. ओके. सो नवीशा, यू हैव टू गिव चैरिटी according to the advice I'm giving you over here. You cannot change the day, you cannot change the other details. So you need to give charity on Fridays. Any lady who is poor, have kids, can't meet their ends, you can give her anything, any amount, anything to eat, anything to wear, anything you can give that lady, first of all. Secondly, give some meat or chicken to some poor family on Tuesday. Okay, so one is Friday, the other one is Tuesday. Friday is for ladies, you need to give charity to ladies, and on the Tuesday you can give charity to any poor and needy family. So this was for Navisha. The last birth chart over here I have प्रकृति साहा. प्रकृति जो हैं वो रायगंज वेस्ट बंगाल की हैं, और प्रकृति का असेंडेंट जो है वो वर्गो है, और मून साइन जो है वो पाइसेस है. ओके. वर्गो और पाइसेस बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं खड़े हुए. पाइसेस जो हैं वो जितना ज़्यादा यूनिवर्सल और बहुत लार्ज स्केल थिंकिंग होती है, दिल भी बहुत बड़ा होता है, अपना भी सब कुछ दे देंगे. ऑन द अदर हैंड जो वर्गो होते हैं वो बहुत पिन पॉइंट करने वाले, नुक्ताची होते हैं, बहुत ज़्यादा पिकी और चूज़ी और परफेक्शनिस्ट होते हैं, और हर चीज़ उनको प्रिसाइसली चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा वर्कaholic होते हैं. सो इस किस्म की हैं प्रकृति की क्वालिटीज़. इसके अलावा जो वर्गोज़ हैं उनको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए. मेरा ख़्याल है कि आपका मून साइन जो है वो आपको पुश करता होगा अपने अंदर नरमी लाने की और लोगों से ज़रा नरमी से डील करने की. इसके बावजूद थोड़े कह लो कि बेदीद हो सकते हैं वर्गोज़. एनीवे, अच्छा जी, शादी की बात की प्रकृति ने, तो अच्छा प्रकृति आपका भी ना इशू जो है वो ये है कि आपका जो शादी का प्लैनेट है ना वो बहुत वीक है. ठीक है. और हालांकि आपका शादी का टाइम स्टार्ट हो रहा है 13 अगस्त से, मतलब 2 दिन पहले से तकरीबन टाइम पीरियड बनता है. अगस्त समझ लें आप, अगस्त 2020 से आपका शादी का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जो कि 2023 तक रहेगा. लेकिन अगेन आपके लिए भी एडवाइस ये है कि ये जो आपको रेमेडीज़ बताई जा रही हैं काइंडली आप ये करें. अदरवाइज़ या तो शादी नहीं हो पाएगी इस टाइम पीरियड के अंदर, अगर शादी हो पाएगी तो हस्बैंड अच्छा नहीं मिल पाएगा, और फिर इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक. सो आपके लिए जो एडवाइस है वो आपने या तो आपने रिंग बनवानी है, या तो ओपल ले लें या वाइट सैफायर ले लें, कोई एक स्टोन ले लें इसके अंदर. ओपल के बारे में याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक होना चाहिए और फॉर्म वाला ओपल नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो एक आपने रिंग लेनी है जो कि ओपल या वाइट सैफायर होगी, और दूसरी रिंग आपने लेनी है जो कि एमरल्ड होगा. कोई भी स्टोन जो है वो 5 कैरेट से कम नहीं होना चाहिए. एमरल्ड जो है वो पिंकी में पहनते हैं, और अगर आपने वाइट सैफायर या ओपल लिया है तो वो आपकी रिंग फिंगर में आएगा राइट हैंड की. टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. टाइम कैलकुलेट करवाना आपको पड़ेगा कि कब पहनी जाए पहली दफ़ा रिंग को, सो दैट उसके मैक्सिमम बेनिफिट जो हैं वो आप ले सकें. और ये आपको तो ख़ास तौर पे जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए प्रकृति, क्योंकि आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, और अगर आप फर्दर सोच विचार में पड़ी रहेंगी तो ये टाइम पीरियड भी गुजर जाएगा. ठीक. ओके जी. सो गाइस, ये थे हमारे आज के जो बर्थ चार्ट्स थे, और तकरीबन 10 मेरा ख्याल बनते हैं ये जो मैंने आज रीड किए हैं. नेक्स्ट एपिसोड आप भी दुआ करें, मैं भी कोशिश करूँगी कि टाइम पे जो है वो हो जाए. और कल फिर मेरी आपसे इंशाल्लाह ताला सैटरडे की लाइव में मुलाकात होगी, तो तब तक अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा, और फिर मैं आपसे वहाँ पे मिलूँगी. एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी ऑन द चैनल. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.